हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपना छोटा अच्छा अच्छा स्कूल है, अच्छा अच्छा ट्यूशन है, शिक्षा कहीं पर भी मिल सकती है, पर संस्कार हर कहीं पर नहीं मिल सकते। संस्कार तो आपको अपने घर में ही प्राप्त होगा। हमारे घर का जो संस्कार होगा वो हमारे सामने झलकेगा। हमारे घर में कैसा रहने का तरीका है, हमारे घर में बोलने का तरीका कैसा है, हमारे घर में कौन अपशब्द कह रहा है, वैसा तरीका घर के बच्चे सीखे। शिक्षा कहीं पर भी मिल सकती है, पर संस्कार तो केवल हमारे घर के अंदर ही प्राप्त हो सकता है। अरे क्या महादेव का प्रसाद। वही स्वाद, त्र्यंबकेश्वर की याद आ गई। ये वही का है, ऑफिस से कॉल आया। श्री मंदिर ऐप से मंगाया। श्री मंदिर ऐप से आप घर बैठे प्रसिद्ध मंदिरों में पूजा, चढ़ावा और प्रसाद की होम डिलीवरी करवा सकते हैं। एक और मिलेगा क्या? श्री मंदिर ऐप डाउनलोड करो, ऑलरेडी है। अब रेवा सुतार की पत्नी ने कहा कि बच्चे 3 दिन के भूखे हैं तो भोजन नहीं मिल पा रहा है, आप कृपा करिए। इतने में तुरंत धर्मपत्नी ने जैसे ही सुना, पत्नी ने कहा, पति की आंख से आंसू बहने लगे, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं वापिस जाता हूँ। रेवा सुतार फिर निकल गया और जैसे ही रेवा सुतार जा रहा था, जाते जाते रेवा सुतार पहुँचते पहुँचते कहीं से आवाज लग जाए, कहीं से कोई बोल दे, हमारे घर का ये काम है, सुतार तुम कर दोगे, थोड़ा सा हम तुम्हें भाग दे देंगे। कोई की आवाज नहीं आई, कोई की आवाज, कोई नहीं। तब श्रावण का महीना था, शिव भक्त कावड़ लेकर जा रहे थे। कावड़ उठाने वाले भक्त का जो बांबू था, डंडा था, कावड़ के वजन से वो बीच में से कौन ढूंढे, बिराने में कौन मिलेगा? साथ वालों ने कहा कि अपन देख कर आते हैं, कोई तो मिलेगा। वहीं से सुतार आवाज लगाते हुए जा रहा था, किसी के घर में अगर लकड़ी का काम कराना हो तो मैं हूँ, अगर किसी के घर में लकड़ी का काम कराना हो तो मैं हूँ, मैं सुतार, मैं रेवा सुतार, अगर कोई काम हो तो जरूर बोलिए। इतने में उस कावड़ उठाने वाले के कानों में शब्द गया, उसने हाथ जोड़कर कहा सुतार जी से, भैया हमारा डंडा टूट गया है। सुतार जी बोले, मैं लेकर आता हूँ लकड़ी, तो मैं दूसरा डंडा बना देता हूँ। अब रेवा सुतार दौड़ कर गया, लकड़ी काट कर लाया, डंडा निर्माण करा और उस डंडे पर कलश बांध कर उस कावड़िया के हाथ में दे दिया। कावड़िया ने डंडा तो ले लिया। रेवा सुतार ने कहा, भैया मैंने तुम्हारा डंडा तैयार करा, तुमने कुछ मुझे दिया नहीं। इतने में कावड़िया ने कहा, भैया हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। हे भैया हमारे पास कुछ भी नहीं। भैया हम जल लेकर चले थे ना, वहां से हमारे पास में जो भी था सब छूट गया, हमारे पास कुछ नहीं। हे भैया, रेवा सुतार की आंख में से जल बहने लगा। अब भोजन भी नहीं, बच्चों को काम किया तो पैसा भी नहीं। रेवा सुतार ने मन में सोचा, इससे तो अच्छा है कि मैं भी इनके साथ कावड़ भरने घर जाऊंगा। पत्नी कहेगी बच्चे भूखे हैं, भोजन कहाँ से लाऊंगा, क्या करूंगा, पर अपनी पत्नी और बच्चों के पीठ दिखाकर भागना ये भी अच्छी बात नहीं। रेवा सुतार ने सोचा, एक काम करता हूं, अगली बार कावड़ भरने जाऊंगा, अभी तो मैं अपने घर जाता हूं। चलते चलते रेवा सुतार जब घर की ओर चले, चलते चलते जैसे ही कावड़िए की कावड़ का डंडा कलश
भगवान देवादिदेव महादेव के पास पहुंचा, जल समर्पित किया। समर्पित करते से ही देवादिदेव महादेव ने सबसे ज्यादा सराहना उस रेवा सुतार की करी। उस रेवा गया। मेरे देवादिदेव महादेव करुणा करने वाले, 2 लोटा 1 डंडा लेकर उसी कांवड़िया का रूप रखकर रेवा सुतार के दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, अरे रेवा सुतार, हे रेवा सुतार। रेवा सुतार ने कहा, कौन है भैया? जो आकर देखा तो जिसका मैंने डंडा तैयार करा था, जिसकी कावड़ मैंने तैयार करी थी, वो कावड़िया जा रहा था, डंडा टूट गया था। कावड़ का डंडा टूटने पर मैंने तैयार करा था। भैया क्या बात है? इतने में उस कावड़िया ने कहा, भैया रेवा सुतार, तुम्हारे को हमने दक्षिणा में तुमने हमारा डंडा ठीक करा था, उसका शुल्क नहीं दे पाए थे, इसलिए हम ये 2 लोटे 1 डंडा कावड़ का तुम्हें दिए जाते हैं। अब तुम इसको रखना, यही हमारा तुम्हारा शुल्क है। जैसे ही 2 लोटा 1 डंडा कावड़ का रेवा सुतार के पास में आया, रेवा सुतार ने सोचा चलो पैसा नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले साल यही डंडा यही लोटा लेकर चले जाएंगे। नहीं आया तो कोई बात, रख दिया कावड़ का लोटा और डंडा। पत्नी से कहा, मैं जाता हूं, दूसरा दिन था। अलग लगाई, किसी के यहाँ काम हो तो बताओ, बढ़ई का काम कराना हो, सुतारी का काम कराना हो, लकड़ी का काम कराना हो तो बताओ। कोई नहीं। इतने में पत्नी ने विचार करा, बच्चों को 5 दिन से खाना नहीं मिला, कोई भोजन व्यवस्था नहीं होती है, कुछ नहीं है, तो एक काम करती हूँ, ये दोनों लोटा जल का है, इन लोटे के जल को निकालकर इसको अच्छा साफ कर इन्हीं लोटों को बेच देती हूँ और थोड़ा सा अन्न भाग ले आ। पत्नी ने जैसे ही लोटे के अंदर हाथ डालकर लोटे को राख से मांजने का प्रयास करा, राख लगते से ही लोटे के अंदर से खन्न आवाज आई। जो खन्न आवाज आई, पत्नी ने सोचा ना जाने इसमें क्या भरा है। जो पत्नी ने उल्टा करा, उसमें से एक सोने की गिन्नी सिक्का निकल कर सामने, एक सिक्का। पत्नी ने सिक्का देखा,